तो हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शाम हो गया, रात हो गया, तो खा रहे हैं चिनिया बेदाना। भूख लग डेंगू के बाद ना बहुत इधर आज 2 दिन से भूख लग रहा है, तो खा रहे हैं चिनिया बेदाना। आप लोग भी खाइए। तो डॉक्टर बोला है कि आप में पथरी है, पथरी का शिकायत है। ले आज कुर्जी गए थे, तो डॉक्टर 2 सैंपल लिया जांच करने के लिए। बोला कि इसका ऑपरेशन ही हो। अब बोला कि जितना दर्द आपको था उस समय बला टला, और रूपम में बोला है कि एक सप्ताह दवाई खा के आइए। तो कोई किसी चीज़ को डॉक्टर से बोला है मिलने के लिए, लेकिन एक सप्ताह दवाई खा के आइए। लेकिन रूपम मैंने तो अल्ट्रासाउंड कर रहा था, तो बोल रहा था कि आपको कहीं पथरी का तो शिकायत नहीं है। क्योंकि हमको तो कोई दर्द नहीं किया। 2019 में जब ऑपरेशन कराया ना, कोरोना के पहले, उसके बाद हमको कुछ भी पेट में दर्द नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसे पेट खराब हो जाना अलग बात है। पहला बार डेंगू के बाद हमको बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द कि हमको चक्कर आ रहा था। तो उस दिन बुधवार को कुर्जी गया, तो कुर्जी में डॉक्टर नहीं मिला, तो रूपा में गया, तो वहाँ डॉक्टर देखा, तो हमको दवाई दिया और बोला कि अल्ट्रासाउंड कराइए। हार्ट वाला भी जांच किया, तो बोला कि हार्ट तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिपोर्ट आया है और पूछा कि दर्द कैसा है। कल होके बुलाया था, तो दर्द तो आराम है। एकदम कहन कि कैसे सोते थे वो हम जानते थे। एकदम पैर में पसारते थे, सीधा सो जाए, और सोने के बाद अगर बाथरूम जाना हो तो 10 बार सोचना पड़ता कि हम कैसे चलेंगे। लेकिन इतना ना दुख जीवन में किए है ना कि हिम्मत हारे नहीं। उसके बाद डॉक्टर दवाई दिया, 2-3 घंटा आराम मिला। उसके बाद अभी तो आराम है, लेकिन 1 सप्ताह का और दवाई दिया है। अब बोला 1 सप्ताह के बाद आके मिलिए। तो लग रहा है ना 1 सप्ताह दर्द से बेचैन थे, तो लग रहा है ना आराम करके सोए। आज सोए भी आराम करके। तो सुबह में खाना लगता 1:30 बजे आ गए थे, तो खाना में दाल भात चोखा बनाए थे। अभी बनेगा, लेकिन सब अंडा रोटी खाएगा। हम तो मक्खन रख ले रहते हैं, लेकिन सब अंडा रोटी खा लिया। अपने लिए क्या बना, तो अपने लिए हम मक्खन रोटी, 3 रोटी तो हम ऐसी भी खाते हैं, उधर खाना भी नहीं खा रहे थे। तो आज शाम में रोड पर भी गए धीरे धीरे, तो कुछ सब्जी लाए हैं। भारी झोला था, नहीं उठ रहा था, तो वहीं पर दुकान में, एक दुकान है राय जी का, वहीं रख दिए हैं। अब रात में बेटा आएगा तो उससे लेके चला गया, क्योंकि भारी उठाना मुश्किल है। नाभि के पास बोला है कि स्टोन है, लेकिन 2 जांच देख लेते हैं करवा के। इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कभी भी सीरियस हो जाएगा तो आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। तो अभी देखिए, घर में कोई है नहीं, हस्बैंड है नहीं, तो कोई खाना बनाने वाले को ठीक कर लेंगे। कम से कम 15 दिन तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो ही खाना बनाने वाले को 2-4 आदमी कान में डाले हैं, वो मिल जाएगी। डॉक्टर बोलेगा कि सीरियस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोला ऑपरेशन तो होना ही है, और इसको ज़्यादा दिन टालिएगा तो सीरियस हो जाएगा, जल्दी से जल्दी भर्ती होना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है। तो दोस्तों, मेरे जीवन में सब कुछ है, हस्बैंड के छोड़ करके भाई बहन सब कुछ है, देवर है, ननद है, गोतनी, लेकिन कोई किसी का काम का नहीं है, सिर्फ अकेले हैं। भगवान इतना कुछ मेरा छीना, फिर भी उन्हीं पर विश्वास है कि वो हमको ताकत देंगे। दोनों बच्चा ले करके हम ऑपरेशन करा लें। या तो ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है। अभी परियान जी, वो दोस्त है पंडित जी,
बात उत करती है, तो वही आज देख ली, हमको 2 साल के बाद देखी। बोली कि भाभी कैसी हैं, कैसा रह सकते हैं, जिसका हस्बैंड नहीं है कैसा रह सकता है। बोले भगवान परीक्षा ले रहे हैं। कि परीक्षा ले रहे हैं, कहिए तो परीक्षा ख़त्म होगा तो मेरे हस्बैंड को वापस कर देंगे। तो भाभी मंदिर लाइए तो एक सेवा कीजिए। हम कि भगवान का सेवा नहीं करेंगे, भगवान का सेवा नहीं करेंगे, भगवान पर विश्वास नहीं है। वही बोलने लगी कि बच्चा सबका शादी ब्याह कीजिए। हम करेंगे, शादी ब्याह करेंगे। कहाँ सोच रहे थे कि बच्चा सबका शादी ब्याह करेंगे, कहाँ फिर ऑपरेशन के चक्कर में लगा। या तो कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सब कुछ उजाड़ दिया, ड्राइवर भगा दिया, पैसा ले गया, हस्बैंड को छीन लिया, बच्चा का पैर टूटा, रोज तो बीमारी है, पॉलिथीन दवाई का मेरे यहाँ तो ख़त्म नहीं हो रहा। या भगवान परीक्षा ले रहा। परीक्षा लेने से क्या होगा, मेरे हस्बैंड को लौटा देंगे, लौटा दे तो जाने। इसलिए दुनिया में कोई भगवान नहीं है, आदमी ही ताकतवर है, आदमी ही हमको उजाड़ रहा है। गांव का चावल क्या खा लिए कि हम लोग तीनों माँ बेटा ख़त्म हो। तीनों चावल क्या खाए कि हम लोग तीनों कोई दवा ही खा रहा है। तो बताइए दोस्तों, कोई अपना हिस्सा छोड़ देगा, कभी तो लेगा ही ना। लेकिन मेरा राय मानिए तो अपना हिस्सा किसी को नहीं दीजिए, भिखमंगा को दे दीजिए, पटीदार को नहीं दीजिए, क्योंकि कहीं लेने जाएगा तो फिर मेरा ही वाला हाल होगा। ठीक है दोस्तों, कई मन में गुस्सा आता है तो बक देते हैं। तो थोड़ा आराम करेंगे तो आटा सानेंगे, तो बच्चा आएगा तो रोटी बनाएंगे।